डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संचार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है संसाधन भूगोल और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है नवीनीकरणीयता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए या नवीनीकरणीयता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नवीनीकरणीयता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। नवीनीकरणीयता से तात्पर्य वस्तु के नवीनीकरण से है। मानव की अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की उपलब्धता जरूरी है। इसके लिए पदार्थों की पुनः आपूर्ति की जा सकती है, जिसे हम नवीनीकरण कह रहे हैं उसी को ही कहते हैं पुनः आपूर्ति, यानी कि एक बार प्रयोग के बाद फिर से उसे प्रयोग किया जाना, यह होता है नवीनीकरण। अथवा जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए उनके गुणों को कायम रखा जा सकता है, प्रयास करके उनका नवीनीकरण करते रहना चाहिए। यानी कि जैसे कि लोहा क्या है, एक बार हम क्या करते हैं उसको किसी और रूप में प्रयोग करते हैं, फिर उसके थोड़ा सा ख़राब हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं उसका कुछ नया चीज़ हम बनवा लेते हैं। जैसे कि कुछ पट्टी वगैरह रहता है तो उसको क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो हंसिया वगैरह या कुछ फावड़ा वगैरह या कुछ और बना लेते हैं। इसी प्रकार वो क्या हो गया, उसका नवीनीकरण हो गया, यानी कि उसके गुणों में परिवर्तन करके उसको नया उपयोगी पदार्थ बना लिया। तो ये होता है नवीनीकरण। नवीनीकरणीयता की दृष्टि से संसाधन को निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है परिवर्धनीय अथवा टिकाऊ संसाधन। ये क्या होता है, बार बार उपयोग में लाने युक्त होता है। फिर है अपरिवर्धनीय अथवा क्षयशील संसाधन, यानी कि इसे एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। फिर है अक्षय अथवा सतत संसाधन, जिसे जो क्या होता है समाप्त नहीं होता। तो चलिए इसका आगे व्याख्या देखते हैं। परिवर्धनीय अथवा टिकाऊ संसाधन, यह वह संसाधन है जिसे हम लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं, जिनमें स्वाभाविक वृद्धि की जा सकती है, यानी कि उनमें कुछ परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, हमें उसे बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उपजाऊ मिट्टी, इसमें क्या कर सकते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी है उसको अच्छी से जुताई करके उसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके उसे क्या कर सकते हैं तथा फसल चक्र अपनाकर उसे लंबी समय तक उपजाऊ बनाकर रख सकते हैं। और मिट्टी को ही ले लीजिए, मिट्टी को क्या कर सकते हैं हम लंबे समय तक से क्या कर रहे हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर है अपरिवर्धनीय अथवा क्षयशील संसाधन। ये क्या होता है, अपरिवर्धनीय संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा निश्चित है और वे उपयोग के साथ घटते जाते हैं। इन संसाधनों के स्वाभाविक गुण में वृद्धि नहीं की जा सकती, यानी कि ये क्या हो जाता है, एक बार में उपयोग करते हैं इसके बाद समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपका पेट्रोल है, पेट्रोल को हम क्या करेंगे, गाड़ी में डालते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वापस नहीं आता है, नहीं उसके गुण में कोई परिवर्तन कर सकते हैं हम। इन संसाधनों को निम्न 3 वर्ग में रखा जाता है, यानी कि जो परिवर्धनीय है, आपके जो क्षयशील संसाधन उसको 3 वर्ग में रखा गया है। फर्स्ट है संचित संसाधन, यानी कि ये वे संसाधन हैं जो केवल एक ही बार प्रयोग में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये अधिक क्षयशील संसाधन है। इसके बाद है सेकंड में इसका उदाहरण, ये एक बार ही प्रयोग में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि लकड़ी क्या हो जाता है, एक ही बार में समाप्त होता है। कोयला भी एक ही बार में समाप्त होता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी कि आपके जो ऊर्जा की संसाधन है वो क्या होता है, एक ही बार में समाप्त हो जाता है। फिर है सेकेंड वाला अपेक्षाकृत कम पुनर्शोधन वाले संसाधन, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में ही पुनर्शोधन कर सकते हैं। जैसे कि इन संसाधनों के प्रकार में उन खनिज संसाधनों को रखा जाता है जिसका पुनर्शोधन अनुपात बहुत कम है, जैसे कि पोटेशियम, टिन, बोरान, फास्फेट। इसे क्या कर सकते हैं, इनको इनमें मतलब कम परिवर्तन करके थोड़ा बहुत इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये होता है। फिर ये भी समाप्त हो जाता है। फिर अपेक्षाकृत अधिक पुनर्शोधन वाले, यानी कि इसमें थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन कर हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, ये क्या है, ये भी क्षयशील है, किंतु क्या कर सकते हैं हम थोड़ा प्रयोग करके इसको अपने उपयोग में ला सकते हैं, ये है। फिर है क्षय अथवा सतत स्थायी संसाधन। ये क्षयशील संसाधन या सतत संसाधन या स्थायी संसाधन भी कहते हैं। ये जो अक्षय संसाधन है ये क्या होता है, जो समाप्त नहीं होने वाला है, इसे अक्षय, सतत या स्थायी संसाधन कहते हैं।
ये वे संसाधन हैं जिनके सहज गुण में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बताया है सूर्य, ताप, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, ये क्या है? ये अक्षय है, सतत है और स्थायी है। इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि मानव क्या नहीं कर सकता? अपने जो तकनीकी प्रौद्योगिकी ज्ञान है उसके बावजूद भी इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकते। ये होता है ये। तो ये नवीनीकरणीयता के आधार पर आपका संसाधन कंप्लीट। अब नेक्स्ट है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये सेपरेट तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी में पूछ रहे हैं, उनके लिए तैयार कर दिए। ये सभी के लिए काम आएगा।